भाजपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमाफिया पुलिस गठजोड़ ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। भूमाफिया पुलिस गठजोड़ ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। कौनपुर सीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमाफिया पुलिस गठजोड़ ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, भूमाफिया की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज मोहनपुर में है। क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन तब तक आप मेरे पीछे देखिए। कुछ लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, और ये धरना प्रदर्शन आज से नहीं है। ये धरना प्रदर्शन का 9 दिन हो गया। 9 दिन होने का कारण क्या है, क्यों 9 दिन तक धरना प्रदर्शन चला, ये आप भी समझ सकते हैं। इनकी आवाज़ शायद अधिकारियों तक नहीं पहुंचती होगी, या पहुंचने के बाद भी अधिकारी अनसुना कर देते हैं। यही बातें हो सकती है कि धरना प्रदर्शन 9 दिन तक चलता रहा। अब बात करते हैं मेन कि क्यों, आखिर ये क्यों धरना प्रदर्शन है। आप मेरे पीछे देखिए, ये गीता मंडल जी हैं CPI ML से, और काफ़ी जुझारू हैं। ये जब धरना पर बैठ जाती है तो बैठ जाती है, इनका यही जो है रोल है। और पीछे देखिए, वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, भूमाफिया के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना, दिनांक 22 दिसंबर 2023 से स्थान ग्राम चकरमा, मौजा नंबर 793, जमाबंदी नंबर 35 की ज़मीन को लेकर के ये धरना प्रदर्शन जारी है। और ये धरना प्रदर्शन जिस जगह हो रहा है, शायद ये भी चकरमा मौजा ही है ना, चकरमा मौजा ही है, और इसके पीछे ही ज़मीन है शायद ना, ज़मीन भी इसके पीछे है, जिसको भूमाफिया लोग घेर रहे हैं ज़बरदस्ती। ज़मीन किसी और की और घेर कोई और रहा है। ऐसा राज लगभग पूरे ज़िले में चल रहा है। अब पता नहीं ये सिस्टम की बीमारी है या यहाँ के अधिकारी की अनदेखी है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी हो, गरीबों की ज़मीन लूटी जा रही है और अधिकारी चुप है। ये देखिए, ये मेरे सामने जो है ये भूदानी पट्टा है। इसमें ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड भूदान यज्ञ कमेटी, और ये जो इसे जो इशू किया गया है ये 1959 में इशू किया गया। आप समझ सकते हैं कि 1959 में बिहार का नाम बदल के झारखंड हो गया था कागज़ के अनुसार, लेकिन 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया, ये हम लोग सब जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। हम जो यहाँ के पीड़ित हैं, पीड़ित का नाम जो है हम आपको अभी बता रहे हैं। हाँ, पीड़ित जो है सीता देवी मसूदन सिंह, जो जमाबंदी में रैयत हैं, उनकी पत्नी सीता देवी के 2 पुत्र जो हैं वो किशोर सिंह और अशोक सिंह, जिनमें कि उनके मृत होने के बाद उनकी पत्नी दावेदार है। किशोर सिंह अभी फिलहाल जीवित हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। किशोर सिंह की पत्नी भी मौजूद है, और अशोक सिंह जो मृत है उनकी पत्नी जगदम्बा देवी यहाँ मौजूद है। साथ में गीता मंडल मौजूद है, और पूरी टीम CPI की जो है यहाँ पे बैठी हुई है। लगातार 9 दिनों से इंसाफ नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग कब से इस जमीन को लेकर के जो है मामला में है? 2017 से है। 2017 से झगड़ा हुआ, टट्टी गिराया, उठा फेंका, थाना गए तो जाइए, वो कोर्ट में फैसला हुआ तो कोर्ट गए तो 107 हुआ, 44 हुआ था। उसको वहाँ SDO साहब बोला सर्टिफाइड कॉपी लाइए, तो बोले मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। तो सर्टिफाइड जब कॉपी नहीं तो SDO साहब 45 कर दिया, तो 45 कर दिया, चालू रहा केस। चालू होते 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 अचानक इसमें घेराबंदी करने लगा। केस चालू और घेराबंदी? हाँ, घेराबंदी चालू, केस भी अभी चालू है, घेराबंदी भी चालू है। तो जब थाना गए हैं तो थाना बोला पुलिस को, तो ज़मीन को पकड़ के बैठ रहेंगे कि हम ज़मीन को पकड़ने वाला नहीं है, अब रोकिए, आपका ज़मीन नहीं है, हम दूसरे को ज़मीन ले रहे हैं। थाना वाला का भाषा ये निकला, जाइए कोर्ट, SDO से लिखवा के लाइए, CO से लिखवा के लाइए। और सब लिखवा करके CO के दिए, SP के दिए, थाना में दिए, हर जगह में सब चीज़ दे दिए, कि तू कोई सुनवाई नहीं किया, ज़बरदस्ती घेराबंदी कर रहा है। और घर में बोलने के बाद घर में घुस करके मारपीट करता है। वो लोग कौन करता है? शंभू सिंह, छोटन सिंह, विशाल सिंह, छोटन सिंह, शशि कुमार सिंह, हीरा देवी, पूनम देवी, विक्रम सिंह, सामवती देवी।
ये लोग कौन है? यही रैयत है, यही करवाता है आनंदमान मिश्रा, और है यही खाता का जमीन है, रैयत है वो सुंदर सिंह का वंशज है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगदम्बा देवी है। चलिए, ये जगदम्बा देवी से तो आप सुन ही लिए, जो है सामने है, क्या बता रही हैं कि सारे जगह आवेदन देने के बाद भी जो है भूमाफिया जो है इस ज़मीन पर घेराबंदी कर रहे हैं। अंततः जो है सीपीआई को यहाँ उतरना पड़ा। और कौन है एक और इनके? आइए, किशोर सिंह, क्या कहेंगे बताइए। 2017 से केस चल रहा है सर, तो उसमें कई उस समय से भी ये लोग घेराबंदी चालू किया था। जबकि इसके पहले लिया था सोनू पंडा ने, उसको भी देखा झगड़ा तो छोड़ के चला गया सर। इसके बाद फिर 44 हुआ, 45 है अभी तक भी, और फिर भी काम हो रहा है सर। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। हम लोग को चाहिए सही निराकरण होना चाहिए कागज के हिसाब से। हम मजदन सिंह के नाती हैं सर। ये लोग हैं ज़मीन के दावेदार। इनका कहना है कि ये लोग जो जमाबंदी ज़मीन में जो है मसूदन सिंह उनके वंशज हैं और किशोर सिंह उनके नाती। चलिए, अब हम सीपीआई के जो गीता मंडल हैं, सीपीआई एमएल के जो गीता मंडल जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये ज़मीन को लेकर के जो है देवघर काफ़ी प्रचलित है, बहुत सारा ऐसा मामला आया है। अभी जो ताज़ा मामला है, इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, देवघर ज़िला में आप देखिएगा तो ज़मीन घोटाला जो हुआ वो सबसे माने उस ज़्यादातर मोहनपुर प्रखंड का ही है। और मेन है कि मोहनपुर प्रखंड का जो अंचल कार्यालय का रजिस्टर 2 है, वो रजिस्टर 2 का मालिक अंचल अधिकारी होने के बजाय यहाँ के भूमाफिया हैं। वो सरकारी ज़मीन को भी बेच दे रहे हैं, किसी का जमाबंदी ज़मीन है तो कोई दूसरा और बेच दे रहा है। तो ये जो देवघर शहर में ज़मीन जितना हुआ तो वो तो बिका ही, घोटाला हुआ जो हुआ माफिया लोग किया। लेकिन वो जो ये बढ़ते जा रहा है मोहनपुर में, और मोहनपुर में भूमाफियाओं का आतंक है, जिसके कारण यहाँ जिस प्लॉट में हम लोग बैठे हैं वो देख लीजिए, ये तीनों पूरा परिवार एकदम काफ़ी गरीब है, मजदूरी करके रोजी रोटी चलाता है। ये लोग पूरा 3 साल से पूरा चक्कर लगा के बैठ गया। लास्ट में इन लोग को घर में घुस के मारा, तो बाद में इन लोग आया सीपीआई एमएल में कि भाई हम लोगों का क्या निराकरण होगा। तो हम लोग देखे कि भाई हम अफसर के चक्कर लगाते तो पूरा ज़मीन ही लूट जाएगा। तो अभी एक आदमी से लड़ना है, तो जब 20 आदमी प्लॉट को खरीद लेगा तो 20 आदमी से लड़ना तो हम लोग गरीबों को तो मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग वहाँ धरना देने के बजाय प्लॉट पर ही धरना दिए हैं। और यहाँ जब पुलिस को ये लोग आवेदन दी कि पुलिस को कि भाई वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, आप जाके रोकिए, पुलिस इसको एकदम नज़रअंदाज करके और काम को गति पकड़ा दिया और तेज़ी से काम शुरू करवा के गेट उट लगवा दिया। एक दिन हम लोग लेट करते तो शायद यहाँ इसमें एल्बेस्टर छाड़ के या ढलाई करके कुछ करके लोग को घुसाता। तो यहाँ माफियाओं का जो जड़ है उसमें पुलिस बहुत संरक्षक है। बिना पुलिस का संरक्षक से ज़मीन यहाँ का जो रैयतों की ज़मीन को नहीं लूट सकता है। और यहाँ जो एसपीटी एक्ट है, इस एसपीटी एक्ट को तो धज्जी उड़ाया जा रहा है। यहाँ अंचल कार्यालय का जो रजिस्टर 2 है, वो रजिस्टर 2 अंचल कार्यालय की संपत्ति नहीं है, भूमाफियाओं की संपत्ति है। वो जिसको चाहते हैं नाम चढ़ाते हैं, नाम उठाते हैं, नाम काटते हैं, ये है। तो इसलिए हम लोग का सवाल है कि 145 जब प्लॉट पर चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार पुलिस हैं, सीओ हैं। तो इन लोग को तत्काल कि यहाँ से इन लोग को हटाया जाए। यहाँ की जो पुलिस है ज़्यादा मैंने भूमाफियाओं का ही संरक्षक है। यहाँ का जो थानेदार जब तक यहाँ रहेंगे तो यहाँ गरीबों का कुछ न्याय नहीं मिलेगा, न गरीबों का कोई सुनने वाला है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पुलिस को फिलहाल यहाँ से हटाया जाए। ये ज़मीन जो है जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है भूमाफिया लोग को, उनके ऊपर FIR हुए। हम लोग 3-4 मांग रखे हैं, मांग पत्र दीजिए, कि दूसरे के ज़मीन को
और दूसरा आदमी बेच दिया और उससे लाखों रुपया की ठगी कर रहा है, उसकी भी जांच किया जाए। और एक हमारे बिरजू राउत हैं जो दलित परिवार से रजवार है, उसके घर में आनंद राउत द्वारा घर को कब्जा कर लिया गया है, ताला बंद कर दिया गया और वो लोग घर से निकल के यहाँ पर भी आके धरना में बैठे हुए हैं। तो हम लोग ज़मीन की लड़ाई शुरू से लड़ते हैं, पब्लिक को अपेक्षा भी है भाकपा माले ही लड़ सकती है, और हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन से नहीं उठेंगे। न्याय क्या, ज़मीन तो मेरा है, 32 के खतियान से मेरा है, ज़मीन मेरी है, मेरा ही रहेगा। लेकिन अफसर जो ये हेरा फेरी कर रहा है और अफसर के कारण यहाँ के जो गरीब रैयतों को लड़वा रहा है, भूमाफिया उसको इस्तेमाल कर रहा है, चाहे जिनका नाम हम जगदम्मा जी बता रही थी, शंभू सिंह एंड जो है, ये तो सामने से उनको जानती है। तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो भूमाफिया है, जो आनंद मार्ग स्कूल के सूरज आनंद मिश्र है, ये कितने जगह जमोहनपुर अंचल में ज़मीन खरीदे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। और ज़मीन लेके ज़मीन का कारोबार स्कूल के बहाने कर रहा है। ये ये तमाम लड़कों को, नौजवानों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके ज़मीन के रैयत जो हैं उनको मारपीट करवाना, पैर हाथ तोड़वा देना, ये सब सरगना चला रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और ज़मीन माफिया को जो यहाँ आपसी लड़ाई करवा रहा है, ज़मीन लूटने की जो साजिश चल रही है, इसकी तो जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और यहाँ के थानेदार और अंचल का जो रजिस्टर है, अंचल ऑफिस के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठे। अभी तो आप लोग का 9 दिन से धरना जारी है, इन 9 दिन के बीच में क्या कोई अधिकारी आप लोग से मिले? 9 दिन के बीच में जिस दिन हम लोग धरना में बैठे तो पता लोगों को लगा होगा कि दिन में ये लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जब रात में बैठ गए तो रात में थाना प्रभारी आए थे प्रेम प्रदीप कि आप लोग धरना पर मत बैठिए, प्रतिरोध मत कीजिए, विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध नहीं करिए। तो हम लोग बोले भाई हम लोग तो शांतिपूर्ण, हम तो यही लड़ाई लड़ सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा, भारत में जो संवैधानिक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है, वही लेके हम लड़ सकते हैं। हम तो लाठी डंडा से नहीं लड़ सकते हैं भाई, कानूनी अधिकार मेरा जो दिया है 32 का खतियान, उस अधिकार के लिए, उस खतियान को लेके जनतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना में हम लोग बैठे हैं। हम लोग को न्याय मिल जाएगा, हम लोग आज ही उठ के चले जाएंगे। उसके बाद से न कोई CO आए हैं, न SDO आए हैं, न कोई दूसरा लोग अधिकारी आज तक हम लोग के धरना स्थल पर पहुँचे हैं। 9 दिन हो गया धरना प्रदर्शन का। एक तरह से कहिए पुलिस प्रशासन, अनुमंडल कर्मी और जिला प्रशासन के विरुद्ध यह धरना प्रदर्शन है, क्योंकि भूमाफिया के ऊपर अंकुश यही लगा सकते हैं। और इसमें एक जो नया चीज़ है, ये देखिए, आनंद मार्ग स्कूल के सेक्रेटरी सूरज आनंद मिश्र का जो नाम सामने आ रहा है, इन लोगों का कहना है कि वो भूमाफिया से मिले हुए हैं और ज़मीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से करते हैं और अवैध कमाई जो है उनकी उसी में इन्वेस्ट होती है। इसकी जांच की जाए, काफ़ी अहम बात है। इस पर जिला प्रशासन, SP और अनुमंडल के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए और इस पर एक वार्ता होनी चाहिए जो सकारात्मक पहल हो और भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो। यही उम्मीद के साथ यह धरना प्रदर्शन जारी है और हमारी आपसे मुलाकात इसी तरह होती रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।